हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में एक पेपर सोल्व कर रहे हैं। यूपीएससी का जो ईपीएफओ का जो पेपर हुआ था 2 जुलाई को, उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 8 अंकों की एक संख्या है अपने पास 7 8 9 4 5 9 एक्स वाई, और कह रहा है कि ये 88 से विभाज्य है, जहाँ एक्स और वाई अंक है, डिजिट है। एक्स और वाई की पूछा है कि पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। देखिए, 88 का यदि भाग जाएगा संख्या में, तो आपको पता है उस संख्या में 8 का भी भाग जाएगा और 11 का भी। ठीक है, इसी के फैक्टर हैं दोनों। तो 8 का भाग चला जाए, 11 का दोनों का चला जाएगा, तो 88 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो इवन और ओड प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका हम सम करके डिफरेंस लेंगे। या तो डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो उसमें 11 का भाग जाएगा। ठीक है, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो उस संख्या में भी पूरे में 8 का भाग जाएगा। संख्या अपने पास है 7 8 9 4 5 9 एक्स और वाई। तो इवन और ओड प्लेस में जो डिजिट हैं इनका अपन सम करें, y+9+4 13 और +8, तो ये आ गया 21+y। ठीक है, दूसरे वाले हैं इनको अपन ऐड करें, x+5+9 14 और +7 21, तो ये आ गया 21+x। तो इनका जब डिफरेंस लेंगे, या तो ये 0 आ जाए या फिर ये क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। तो देखिए डिफरेंस लेंगे तो 21 से 21 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आ गया y-x। ये हमारे पास इनका डिफरेंस बच रहा है। तो ये दोनों आपको बोला कि x और y दोनों डिजिट है। ठीक है, तो ये दो अंक के तो हो नहीं सकते, कि आप दो अंक के होंगे तो हो सकता है कि 11 का मल्टीपल आ जाए। ये सिंगल डिजिट है तो 11 का मल्टीपल तो नहीं आएगा, क्या आ सकता है, 0। और 0 कब आएगा, जब ये दोनों सेम होंगे, तभी तो। सेम होंगे, माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेम वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी। 2 और 2 है, जब 2 - 2 करोगे 0 आ रहा है, 11 का भाग जाएगा, ये हो सकता है। तीसरा, 3 और 6 अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। चौथा, तो ये दो ऑप्शन आपके पास आ गए। दोनों का मान यहाँ पे रखते हैं, 2 और 2 4 और 4, तो ये दोनों से 11 से डिविजिबल होगा दोनों केस में। अब हम चेक करते हैं 8 वाला। लास्ट के 3 डिजिट आपके पास है 9 एक्स वाई। एक्स और वाई की जगह यदि अपन 2 ले लेते हैं और इसमें 8 का भाग दोगे तो 9 में जाएगा एक बार, 12 में जाएगा एक बार, 4 42 में नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, 944 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि यदि x लघुत्तम धन पूर्ण संख्या है जो 24 और 30 दोनों से विभाज्य है, यानी उस संख्या में लिस्ट, अपने को संख्या पूछिए नंबर, जिस जो संख्या 24 और 30 दोनों से डिविजिबल होगा, वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे, x की बात करें तो x हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा किसका, 24 और 30 का। 24 आपको पता है क्या, 8 × 3 है, तो 8 होता है 2 का क्यूब और गुणा 3, 24 है। बात करें 30 की, तो 30 हमारे पास क्या होगा, 6 × 5, और 6 होता है 2 × 3 और गुणा 5। एलसीएम में हाईएस्ट पावर हम लेते हैं, तो ये 2 का क्यूब यानी 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 8 × 3 × 5। तो एलसीएम हमारे पास आ गया इनका 120, तो ये तो आ गया x का मान। इसके बाद करें, जबकि y महत्तव धन पूर्ण संख्या जो 26 और 100 दोनों को विभाजित करता है, यहाँ पे दोनों से विभाजित है यानी एलसीएम निकालना है, यहाँ पे दोनों को विभाजित, ये दोनों जो नंबर है इनको विभाजित करेगा, इनको डिवाइड करेगा, तो वो होगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ठीक है, तो इन दोनों में अपन देखें, एक अपने पास है 26 यहाँ पे 36 है ना, 36 है, इंग्लिश वाले में 36 है, और दूसरा क्या है, 100 है। तो दोनों का हमें कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखना हाईएस्ट होना चाहिए। तो 36 की बात करें तो ये होता है 9 × 4। 100 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, 25 × 4। दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन सा आ रहा है, 4। तो एसिफ हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये x का मान है, ये y का मान है, पूछा x - y, तो 120 में 4 जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 116। ओके, अगला देखिए,
यहाँ पे दिया कि 2 की घात 100 के इकाई के स्थान में कौन सा अंक आएगा, यूं दिया है 2 की पावर 2 और पावर 100। जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं आपको। तो जब हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, पावर कितनी भी हो, कितनी बड़ी पावर हो, लाख में, करोड़ में, अरब में, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जितना रिमेनिंग बचता है उतनी उसकी पावर कर देते हैं और यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम मान लेते हैं कितनी पावर, 4। ये मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा है, 2 की घात। देखिए आपके पास यूं हो 2 की घात 2, इसका क्या मतलब है, 2 गुणा 2। आपके पास हो 2 का क्यूब, इसका क्या मतलब है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसको आपस में 3 बार गुणा। एक बार ये नीचे वाला 2 छोड़ दो तो यहाँ पे क्या है, 2 की घात 100 है। इसका मतलब 2 है वो 100 टाइम क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। तो इसको यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार, 100 बार ये आपस में रिपीट होगा, 100 टाइम्स, ठीक है। तो 2 की पावर ही आएगी सारी, 2 गुणा 2 गुणा 2, 100 बार। अब आपको पता है कि इस पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। 2 दूनी 4, कट रहा है, पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा तो हम पावर कितने मान लेते हैं, 4। और 2 की पावर 4 यानी 16 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 6। ओके, अगला देखिए। कह रहा है एक यहाँ पे रनर है, दाविका है, 40 किलोमीटर की जो रेस है वो 3 घंटे में पूरी की। टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, टोटल टाइम उसको लगा 3 आवर्स। उसने दूरी के हर चौथाई भाग को पूरा करने पे चाल में परिवर्तन किया। जैसे ही वो 1/4 हिस्सा अपना कंप्लीट करती है, 40 किलोमीटर टोटल है, 1/4 होगा 10 किलोमीटर। जैसे 10 किलोमीटर कंप्लीट किया, रेस को बढ़ाती है, फिर 10 किलोमीटर करते ही रेस को बढ़ाती है, हर 10 किलोमीटर पे वो अपने रेस को इंक्रीज कर रही है। कह रहे इसमें कहा कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चौथाई भाग में चालों का अनुपात कह रहे किस रेशियो में बढ़ा रहा है, 2:3:4:5 में। उसने कितने समय में दौड़ के अंतिम चौथाई भाग को पूरा किया, ठीक है। देखिए आप बेसिक से करोगे, डिस्टेंस 10 है, इसको 2x 3x 4x 5x मान के करोगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा टोटल टाइम आपके पास। लेकिन देखिए पहले भाग की बात करें तो 10 किलोमीटर है, सेकंड वो भी 1/4 10 किलोमीटर, थर्ड 1/4 10 किलोमीटर, फोर्थ 10 किलोमीटर, यही है। तो डिस्टेंस हर बार क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम होती तो आपको पता है टाइम और जो स्पीड होते हैं वो इनवर्स रेशियो में होते हैं। तो ये जो हमारे पास स्पीड का रेशियो है, इसका हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। वही हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो हमें दिया गया था 2:3:4:5। टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा 1/2:1/3:1/4:1/5। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20 × 3 यानी 60। अब 2 से डिवाइड करेंगे 30, 3 से डिवाइड करेंगे 20, 4 से करेंगे 15, 5 से करेंगे 12। ये इन चारों पार्ट में इसको जो टाइम लगा है वो हमारे पास उसका रेशियो आ गया। पहले में देखिए स्पीड कम थी तो सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा। फिर स्पीड बढ़ाएगा, जैसे स्पीड बढ़ाते हैं हम, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, टाइम उतने हमें क्या लगता है, कम लगता है, वही बात है। टोटल टाइम कितना लगा, 3 आवर। टोटल टाइम लगा 3 आवर्स। तो यहाँ पे रेशियो में देखिए टोटल कितना हो रहा है, 50 60 70 77। हमें पूछा है चौथे वाले पार्ट का टाइम, ये रेशियो में कितना है, 12, तो 12 से हम इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आएगा किसमें, ये आवर्स में, तो ये जो टाइम आएगा वो आएगा हमारे पास घंटे में। हमें पूछा है, आंसर जो दिए वो मिनट में है, तो हम 60 से इसको और इंटू कर देंगे, 60 से। तो अब ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास मिनट में। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो इनको अपन गुणा करें, 12 × 6 72 यानी 720, और इसको 3 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 2160। इसको 77 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार अपन भाग दें, 3 बार देंगे, 7×3=21, 7×3=21 ज्यादा जाएगा तो 2 बार कंप्लीट चला जाएगा, ठीक है। 154, 154 माइनस करोगे तो 200 में से 50, 154 माइनस करेंगे 46, और 16 ये इसमें जोड़ देंगे तो बचा 62। अगला जीरो यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 होता तो 770 होता, तो 10 टाइम तो नहीं होगा। यदि 9 होगा तो 9 × 7 63 होता है, तो 9 बार भी नहीं जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 बार यहाँ पे पूरा पूरा भाग जाएगा। यही पूछा आपको, लगभग में पूछा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 28 मिनट, ठीक है। 8 से देखिए इसको इंटू करेंगे, 56, 56
ठीक है, और 561, तो बचा कितना 4। तो अब बहुत ही कम जाएगा, तो इसका आंसर 28 मिनट आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए अंकित मूल्य के पर्याप्त सिक्के हों, यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए का भुगतान करे तो कितने प्रकार से कर सकता है। देखिए, उसको 10 रुपीज पे करना है और उसके पास सिक्कों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यदि वो एक एक से करना चाहे तो भी 10 रुपए दे सकता है, दो वाले से अकेले देगा तो भी दे सकता है, पांच वाले से तो भी दे सकता है। मान लीजिए पहली बार वो क्या कर रहा है, सारे एक एक के सिक्के दे रहा है, 10 उसने एक एक के सिक्के दे दिए, तो ये इस टाइप से इसको पे कर देगा। सेकंड टाइम देखिए, वो सारे ही 2-2 रुपए के सिक्के देगा, तो 5 सिक्के देगा 2 रुपए के, तो 2 गुना 5, 10 रुपीज पे कर सकता है। तो ये सारे कौन से दे दिए उसने, 2-2 के। तीसरी टाइप में क्या करेगा, वो 5-5 के 2 सिक्के दे देगा, तो भी 10 रुपीज पे कर रहा है। तो तीन तो आपके ये आगे की सिंगल सिंगल वो दे। ठीक है, चौथा क्या कर सकता है कि मैक्सिमम देखिए एक के कितने ले सकता है, 10 ले लिए, इसके बाद मैक्सिमम कितने ले सकता है, 1 रुपए वाले तो 8 सिक्के ले लिए, 8 रुपए हो गए, और एक उसने ले लिया 2 रुपए का, तो ये भी पे कर सकता है। इसके बाद अपन देखें तो 1 रुपए की वो 6 ले ले, 6 रुपए हो गए, और 2 रुपए के 2 सिक्के ले ले, तो भी 10 रुपीज बन रहा है, पे कर देगा। छठा, 1 रुपए के यदि वो 4 सिक्के ले ले, 4 रुपए हो गए, और 2 रुपए के 3 सिक्के लेगा, तो भी पे कर देगा 10 रुपए। 1 रुपए के 2 सिक्के हो और 2 रुपए के 4 सिक्के हो, तो 8 और 2 10, तो भी वो 10 रुपए पे कर देगा। तो कितने टाइप आ गए, 7। इसके बाद देखिए, यदि वो 1 रुपया और कम करेगा, एक लेगा, तो 9 से तो अपन पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद यदि वो 1 रुपए के 5 सिक्के ले ले, 5 रुपए हो गए, और पांच वाला एक सिक्का ले ले, तो भी 10 रुपीज बन गए, पे कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यदि वो 1 रुपया है, उसका तो एक सिक्का ले ले, और 2 रुपए जो है उसके 2 सिक्के ले ले, तो 4 और 1 5, और एक है वो 5 वाला ले ले, तो भी वो 10 रुपए पे कर देगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या बन सकता है कि 1 रुपए के 3 सिक्के लेगा, 2 रुपए का एक सिक्का लेगा, और 5 रुपए का एक सिक्का लेगा, तो भी देखिए 5 और 2 7 और 3 10 रुपए। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। एक के यदि वो 4 लेता है तो वो तो ये वाली कंडीशन ऑलरेडी आ गई। तो कितने टाइप से पे कर सकता है, तो इसका आंसर आएगा 10 टाइप से वो पे कर सकता है। अगला देखिए, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन को विपरीत दिशा से, अपोजिट डायरेक्शन से सेकंड ट्रेन आ रही है, पैरेलल ट्रैक पर है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रही है, आमने सामने आते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन, लेंथ हमेशा प्लस होती है। तो कह रहा है 300 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 15 सेकेंड लगते हैं, लंबे वाली ट्रेन की चाल हमें पूछिए, यानी एक की दी सेकंड की पूछिए। देखिए, स्पीड की हम बात करें, चाल स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की बात करें तो लेंथ हमेशा प्लस होगी, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट हो। तो 400 300 टोटल लेंथ होगी 700। टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड। अब ये लेंथ देखिए किस में, मीटर में, टाइम किस में, सेकेंड में। तो ये जो हमारी स्पीड आएगी ये आएगी मीटर पर सेकेंड, और हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा कर देते हैं 18/5 से। ठीक है, ये टाइम एंड डिस्टेंस में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी टोटल स्पीड आएगी किसकी, दोनों ट्रेन के, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, आमने सामने, तो ये जो स्पीड आएगी वो पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन दोनों की टोटल होगी। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काट देते हैं, 140, 5 से कटेगा 3 बार, और ये भी 5 से कट जाएगा 28 बार, और ये 3 से कट जाएगा 6 बार। ठीक है, तो 120 और 48, 168 टोटल आ गया। ये दोनों की लेंथ आ गई S1 प्लस S2 की। एक की अपने को दी गई है कितनी है, 60, तो ये एक की 60 इधर आके माइनस कर दोगे, तो सेकंड वाले की जो स्पीड बचेगी अपने पास वो कितनी आ जाएगी, 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, समकोणिक समांतर षटफलक के आकार की 1 1 मीटर ऊंचाई, और ये एक एक नहीं सर, 1.1 है ये। ठीक है, ये अपने पास कौन 1.1 है, 1.1 मीटर ऊंचाई। ठीक है, ये कह रहा है कि एक वाटर का टैंक है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है, और ये तो इसकी हाइट दी गई है 1.1 मीटर। 2 मीटर ये अपने पास क्या है, भुजा के वर्ग आधार, यानी इसका जो बेस है ना वो एक स्क्वायर के आकार का, स्क्वायर के शेप का है।
और जिसकी साइड अपने पास कितनी है, 2 है। तो ये जो एक टंकी होगी वो आपके पास एक क्या बन बन गई है, क्यूबॉइड। कह रहा है यदि ये टंकी पूरी तरह पानी से भरी हो और इसका सारा जो पानी है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल वाली नलिका से वो बाहर निकाला जाता है, निर्गमित किया जाता है, तो इस सारे पानी को धारण करने की नलिका की न्यूनतम लंबाई हमें पूछिए क्या होनी चाहिए। देखिए, जब भी, ये भी मैंने आपको मॉक में काफी बताया कि जब भी आप एक शेप है उससे सेकंड में चेंज करते हैं या एक का वॉल्यूम दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, तो उनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। पहला क्यूबॉइड है, तो इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल हमारे पास कितना है, एल और बी दोनों ही क्या है, 2 मीटर है। 2 और 2 हो जाएगी। जैसे अपने पास कमरा होता है या टैंक होता है, तो उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है क्योंकि स्क्वायर है। तो ये तो हो गया 2 इंटू 2। और या किसी का भी जो एरिया होता है, वॉल्यूम निकालते हैं, तो वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, कोई भी आपके पास शेप हो। तो ये आ गया, और इंटू 1.1। ठीक है। अपने को पूछा किलोमीटर में, चलिए कोई बात नहीं, ये तो अपने पास किसमें, मीटर में। ये वॉल्यूम, और जो नलिका जिसमें टोटल ये पानी अपने को सप्लाई करना है, तो ये इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये एक पाइप जो होगी वो एक क्या होती है, सिलेंड्रिक होती है, बेलन होता है। तो उसका आयतन क्या होता है, पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितनी है, 1 इंटू एच, एच यानी उसकी लंबाई, ये हमें निकालनी है। ठीक है। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। और ये एच मीटर में है। ओके। यहाँ पे देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा। यहाँ पे एक जीरो अपना ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 11 है, और 11 दूनी 22, 22 से 22 अपना कैंसिल हो गया। यहां से देखें, एच का मान हमारे पास क्या आ गया, नीचे अपने पास बचा 7 गुना 1000, ये 7000, और ये इधर आके 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 14,000। ये अपने पास किस में आया, मीटर में। आंसर किस में पूछा है, किलोमीटर में, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 किलोमीटर। ओके। अगला देखिए, कोई व्यक्ति 10 कलम 8 पेंसिल 200 रुपए में खरीदता है। देखिए, एक तो वो कलम खरीद रहा है और एक वो खरीद रहा है पेंसिल। तो कह रहा है कि 10 कलम है, 8 पेंसिल है, और टोटल जो उसको रुपीज देने हैं वो कितने देने होते हैं, 200, जिनमें प्रत्येक कलम की कीमत समान है और प्रत्येक पेंसिल की जो प्राइस है वो सेम है। जैसे मान लीजिए 10 पेन उसने पेंसिल खरीदी, ठीक है। तो पर पेंसिल जैसे 10 रुपए की होगी, तो प्रत्येक पेंसिल पर पेंसिल की रुपीज क्या होगी, 10। ऐसे नहीं किसी का 10 है किसी का 8 है, सेम प्राइस है। यदि वह उतनी ही राशि में उसी प्रकार की 5 कलम, अगली बार वो कह रहा है कि 5 तो वो पेंसिल खरीद ले, कलम खरीद ले, पेन, और 24 वो पेंसिल खरीद ले, तो भी उतनी ही राशि, यानी अब भी वो कितना पे कर रहा है, 200 कर रहा है। हमें पूछा प्रत्येक कलम की कीमत, कलम की पूछी है ना। तो ये जो अपने पास सेकंड वाली जो है, इसको मैं जीरो बना दूं। ठीक है। कैसे, ये 24 है, इसको यदि अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करें। ये मैंने आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ मॉक में। अब ये माइनस कर दीजिए, ये तो कैंसिल। 10 गुना 3 30, 30 में से 5 गए 25 कलम। इधर देखिए 600, 600 में से 200 गए 400। तो 25 कलम की जो प्राइस है वो 400 है। तो एक कलम की पूछिए तो वो हो जाएगी 400/25। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 रुपए। तो एक कलम की कीमत होगी 16 रुपए, ये इसका आंसर होगा। यानी दो इक्वेशन थी, आप इसको एक्स भी मान सकते हो कि कलम की जो कीमत है वो एक्स है, तो 10x, और पेंसिल की वाई 8y इक्वल टू 200। अगली बार क्या होगा, 5x प्लस 24y इक्वल टू 200। एक वेरिएबल को बराबर करेंगे, इसका मान चाहिए नहीं तो इसको 3 से गुणा करके घटा देंगे, वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिया है कि किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट है, और प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या फुटबॉल खेलता है। ठीक है। या दोनों खेलता है, या तो क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों खेलता है। ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ, यानी वो कुछ ना कुछ तो खेलता ही है। कह रहा है क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की डबल है। साथ ही क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुना है। इसलिए क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए, इसको है ना, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉमन एरिया है ना, ये वाला, ये होता है जो दोनों खेलते हैं। जैसे ये क्रिकेट वाले हैं,
ये फुटबॉल वाले हैं। तो ये बीच वाला जो एरिया वो कॉमन है, यानी ये दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन से बताऊं तो पहला जैसे 30 है, ठीक है, तो ये दोनों वाला आपने पूछा दोनों क्या कितने लोग खेलते हैं, तो मान लीजिए दोनों ये 30 खेलते हैं। टोटल आपको 100 दिए, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे? 70। मैं बाद में क्वेश्चन से बता देता हूँ आपको, बचे कितने? 70। अब कह रहा आपको यहाँ पे केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुना है। ओनली क्रिकेट ओनली फुटबॉल की बात कर रहा है। यदि फुटबॉल एक खेलेगा तो क्रिकेट कितने खेलेंगे? 3। एक और 3 के रेशियो में यानी 4 होगा, और 4 को जब इससे डिवाइड करोगे 70 को 4 से, तो ये डेसिमल में 4 है, तो स्टूडेंट है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में तो हो नहीं सकते। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, यदि ये कॉमन वाले अपने पास 28 हो तो 100 में से 28 घटा दोगे तो अपने पास बचे 72। तो 1 और 3 के रेशियो में यदि डिवाइड करें तो 4 से भाग देंगे, कितना आ गया? 18। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे क्रिकेट वाले? ओनली 54। और ये कितने आ जाएंगे? 18। तो ओनली क्रिकेट खेल रहे हैं 54, ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं 18। टोटल अपने पास कितना आ गया? 100। अब एक कंडीशन और है, और दी है, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, क्रिकेट खेलने वाले टोटल होंगे 24 प्लस 28, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की डबल है। तो फुटबॉल देखिए 28 प्लस 18 कितने? 46। और ये कितने हैं? 54 प्लस 28, ये हो गए 82। तो 46 का 82 क्या है? डबल है क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका हट गया। ठीक है, तीसरा चेक करोगे 25, तो ये मान लीजिए कॉमन वाले 25 हैं, दोनों 25 खेलते हैं, तो बाकी बचे कितने? 75। इनको 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन अब आपके पास ये आपका आंसर हो गया। चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि कॉमन अपने पास 20 है, बचे कितने? 80। 80 को हम बांटेंगे 3 और 1 के रेशियो में, तो ये तो हो जाएंगे 60 और ये हो जाएंगे 20। इसके बाद कह रहा है कि ये जो केवल जो क्रिकेट खेल रहे हैं सारे 60 और 20 80, ये फुटबॉल खेलने वाले 20 और 20 40 का डबल है। देखिए 40 का डबल 80 आ रहा है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी यदि आप इसको इक्वेशन से कोई करना चाहिए, इक्वेशन से समझ में आए, तो देखिए ये अपने पास क्रिकेट वाले हैं, ये फुटबॉल वाले हैं, और ये कॉमन है। ठीक है, ओनली क्रिकेट वाले एक्स हैं, ओनली फुटबॉल वाले वाई हैं, और कॉमन वाले जेड है। तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपके पास 100 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन से चलिए यहाँ पे, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? एक्स प्लस जेड। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी है, ये डबल है, तो इनको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन आ गई। तीसरी बार कह रहा है केवल क्रिकेट खेलने वाले जो एक्स है, केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुना, ये 3 है, तो जेड वाई को 3 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर होगी। देखिए 3 इक्वेशन आ गई। एक्स का मान कितना आ गया? 3 वाई, यहाँ पे 3 वाई रख दीजिए, यहाँ पे एक्स की जगह 3 वाई रख दीजिए, तो यहाँ पे रिलेशन आपके पास आएगा, यहाँ पुट कर देंगे एक्स और वाई और जेड के तीनों के मान आ जाए। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं इक्वेशन से, बाकी आप ऑप्शन से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला देखिए, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय नियम नहीं है? क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि जैसा आपके पास है उसको उल्टा, उनका जो क्रम है, उनका जो स्थान है वो बदल दें, ठीक है, तो भी अपने पास वही मान आए। जैसे यहाँ पे, और क्रम विनिमय जो नियम होता है ना, वो किस में लगता है? एक तो आपका मल्टीपल गुणा में लगता है, और एक आपका एडिशन में लगता है। ठीक है, माइनस में नहीं लगेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए दो संख्या आपके पास है, 2 और 3, क्रम विनिमय क्या कहता है कि इनको यदि इंटू कर दिया जाए 2 गुणा 3, तो ये वही आना चाहिए जैसे 3 गुणा 2 करें, तो 2 गुणा 3 6, और 3 इंटू 2 ये भी 6 इक्वल आ रहा है, तो ये तो है। प्लस की बात करें तो 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, इनका यदि स्थान बदल दें, सेकंड वाले को पहले, पहले वाले को सेकंड, तो भी देखिए बराबर है 5 ये भी। माइनस में ये नहीं होता, क्यों? जब देखिए 2 - 3 करोगे तो ये -1, ठीक है, और 3 - 2 करोगे तो ये अपने पास +1 आ जाएगा, तो ये इक्वल है क्या? नहीं, तब ये नहीं होता है। ठीक है, माइनस वाले में नहीं होगा, बाकी सब में होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है किसी मरुभूमि है, कोई डेजर्ट है जिसमें एक्स और वाई दो पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये एक्स है और दूसरा पॉइंट वाई है, जो परस्पर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी दी है? 100 किलोमीटर। एक्स पर दो खंबे हैं, एक काला और एक सफेद है, एक वाइट, यहाँ पे दो पोल है।
एक ब्लैक है और दूसरा यहीं पे पोल है, मान लीजिए नीचे की तरफ दिखा दूं तो ये है व्हाइट है। एक्स और वाई को जोड़ने वाली रेखा एक सफेद खंभा, इन दोनों को जो 100 किलोमीटर वाली जो लाइन है, जो इनको जो इन दोनों को जोड़ रही है, कह रहा है कि सफेद जो है ना व्हाइट वाला, ये तो प्रत्येक 180 मीटर पे है। दूसरा खंभा व्हाइट वाला जैसे यहाँ पे 180 पे, तीसरा यहाँ पे वापस 180 मीटर पे, फिर चौथा कहाँ होगा, फिर इससे 180 आगे, ऐसे चल रहे हैं। और जो ब्लैक वाला ना वो प्रत्येक 350 मीटर पे, यानी पहला यहाँ पे हो गया, फिर इससे 350 मीटर चलेंगे तो यहाँ पे ब्लैक वाला आएगा, फिर यहाँ से 350 चलोगे आप तो आपके पास ब्लैक वाला आएगा। ठीक है, तो कह रहा है एक्स से, यहाँ से जब हम वाई की तरफ जा रहे हैं तो कितनी बार काले और सफेद खंबे एक साथ मिलेंगे, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में थे ब्लैक और व्हाइट एक साथ है, तो और कहाँ कहाँ अपने को कितने बार ये मिलेंगे। तो जब भी एक साथ की बात आती है तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आप लोगे, एक आपके पास 350 है, एक आपके पास 180 है। ये क्या है, 35 गुना 10 है, और 35 क्या होता है 5 गुना 7, और 10 क्या होता है, ये है 5 गुना 2। तो यहाँ पे देखिए 2 एक बार आ रहा है, 5 दो बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 350। 180 की बात करें तो 18 गुना 10 है, 18 क्या होता है 9 गुना 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, 4 और 3 का वर्ग, 9 9 चौक 36 और 5। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट जिसकी पावर होती है ना वो हम एलसीएम में लेते हैं, तो 2 की कितनी पावर आई है दोनों में, हाईएस्ट 2, तो 2 का वर्ग यानी 4, 3 की कितनी है 2 यानी 9, 5 की कितनी है 2 यानी 25, और 7 की कितनी है 1। ठीक है, 25 गुना 4 100, और 9 गुना 7 63, तो हमारा एलसीएम आ गया 6300। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक्स से चलेंगे वाई की ओर, जैसे 6300 मीटर होगा तब वो दोनों खंबे एक साथ आएंगे, दोनों पोल। फिर जैसे 6300 होगा तब दोनों पोल साथ आएंगे, 6300 मीटर पे प्रत्येक पे दोनों खंबे साथ होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नंबर आ गया जिस जो 180 को भी डिवाइड कर रहा है, 350 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास है 100 किलोमीटर, किलोमीटर, और ये किस में, मीटर में। इसको मीटर में बदलूंगा यानी 1000 से गुणा कर दूं, अब इसको डिवाइड कर देते हैं अपन 63 से, तो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो हम यहाँ पे लेंगे। तो 1000 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 63 से, तो 100 में भाग देंगे एक बार, बचेंगे कितने अपने पास 37, जीरो उतार लेंगे। आपको पता है कि 60 × 6 360 होता है, और 6 × 3 यानी कितना हो जाएगा 18, लेकिन वो इससे क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो पूरा पूरा कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। ठीक है, 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये अपना आ गया 15, आगे डेसिमल वाला आपको नहीं लेना है। तो ये कितना आ गया 15, तो 15, तो ये x के आगे 15 ऐसी जगह आएंगे जहां पे ये दोनों एक साथ खड़े हैं। और एक आपका ये स्टार्टिंग वाला है, तो टोटल आपका हो जाएगा 15 + 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 60। ठीक है, अगला देखिए, ए बी और सी हैं अलग अलग, सेपरेटली, इंडिविजुअल, किसी काम को 10 15 और 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, कह रहा है कि साथ मिलके करें तो कितने दिन में करेगा। तो आपको बता रखा है कि इनका हम एलसीएम लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है, कुल काम आ जाता है, तो इनका एलसीएम 30 आ गया, यानी आपको टोटल इन तीनों से 30 यूनिट एक साथ काम करवाना है। ये टोटल वर्क है। अब 1 डे का यदि अपन बात करें, एक दिन का, ये 30 यूनिट ए है वो टोटल 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा, 10 में इधर भाग देंगे तो 3, ये 2, ये 5। जब तीनों एक साथ काम करेंगे, A + B + C तीनों मिलकर एक साथ जब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में ये 3, ये 2, ये 5, तो टोटल जो वर्क होगा 1 डे का वो होगा 10 यूनिट। करना कितना एक साथ, 30 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, 3 डेज, तो 3 डेज ही इसका आंसर होगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, ये अपने को एक बाइनरी में दिया है, उसको डेसिमल में पूछा है। देखिए इस टाइप से होता कि 101 बाइनरी में डेसिमल में आपको चेंज करना है, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, 1 है, इंटू करते हैं 2 की पावर 0, प्लस 0 है, इसको इंटू करते हैं 2 की पावर 1, प्लस 1 × 2 की पावर 2, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें किस में दे दिया, पॉइंट में, तो हम चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ और पावर लेंगे माइनस में, तो 1 × 2 की पावर -1, प्लस 1 × 2 की पावर -2, प्लस 0 × 2 की पावर -3,
और प्लस 1 × 2⁻⁻⁴। ठीक है, माइनस में पावर है तो आपको पता है जब अपॉन में लेके आएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और ये 0 से इंटू होगा तो 0 प्लस 1/2 पावर क्या होती है, नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे, तो साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/16। एलसीएम हमारे पास 16 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे इसमें 8, 4 का देंगे 4, 16 का देंगे 1, तो ये आ गया 13/16। अब 13 में हम 16 का भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए भाग नहीं जाएगा, पॉइंट डेसिमल लिया 0, 130, इसमें कितनी बार भाग जाएगा 8 बार, 128, बचे कितने 2, डेसिमल है फिर 0 उतार लेंगे, कितने बार जाएगा 1 बार। ठीक है, बचे कितने 4, फिर 0 उतार लेंगे, कितने बार जाएगा 2 बार, 32, फिर 8 बचेंगे, 80, 80 में कितनी बार जाएगा 5 बार। तो इसका जो डेसिमल में चेंज करने पे आंसर आएगा वो होगा 0.8125, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला देखिए, तो ये हमारे इसके क्वेश्चन थे, ईपीएफओ का जो पेपर हुआ था 2 जून का, उसके मैथ्स के क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।